सपने सपने हर इंसान देखता है। कई लोग उन्हें साकार करने दूर चले जाते हैं, अपने घर से बहुत बहुत दूर। कुछ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं, पर एक बड़ा तबका सफलता की चोटी तक पहुंच ही नहीं पाता। ये हाथ पैर मारते रहते हैं, घर लौटकर कुछ और करने को फेलियर और डिफीट समझते हैं। ये सपनों के सागर में एक दिशाहीन नाव की तरह भटकते रहते हैं और इनमें से कुछ डूब भी जाते हैं। मुझे मिलना है। कोई फायदा नहीं है काजल। प्लीज काजल, तुम समझती क्यों नहीं हो? अपनी रिलेशनशिप खत्म, द एंड। आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। Thank you for calling G Connect. Have a good day, sir. हाँ काजल, बोलो। सोनिया, मिल सकती हो? काजल, मैं ऑन कॉल पे हूँ। सोनिया प्लीज थोड़ी देर के लिए मिलो, बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ मैं। काजल, तुम खुद से हैंडल करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती मेरा फियांसे तुमसे मिले। प्लीज आधे घंटे के लिए मिल लो। ओह गॉड काजल, तुम्हें समझ नहीं आता? हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन रख रही हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बचाओ! नमस्कार, चेंबूर पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल गायकवाड़ बोलते हैं। साहब, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है साहब, आप जल्दी आइए साहब। ये वाला साहब मी फोन केला होता साहब। साहब यह घर है साहब, जहाँ से चीखने की आवाज आ रही थी। ये वाला? जी साहब। सर, कुछ लफड़ा लगता है। बैकवर्ड। सर यहाँ मर चुके हैं। तुम जानते हो इसे? हो साहब, काजल नाम है इसका। 1 साल पहले यहाँ रहने को आई थी साहब। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। शायद पड़ोसी से पता चल जाए। राणे, एम्बुलेंस को कॉल करो और पूरे घर की तलाशी लो। एक 24 वर्षीय युवती काजल किसी बात को लेकर डिप्रेस थी, उदास थी। उसके जीवन में एक लड़का था जिसने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। एक लड़की थी जो उससे मिलना नहीं चाह रही थी और उस रात कोई उससे मिलने आया और फिर उसी रात को मोहल्ले के एक दुकानदार ने उसकी खौफनाक चीखें सुनी
और पुलिस को इत्तला की। पुलिस जब काजल के घर पहुंची तो उन्हें उसका शव मिला। क्या परेशानी थी काजल की? कौन था जिसने काजल को मौत के घाट उतार दिया था? नहीं साहिब, ऐसा कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। ज्यादा ना तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी से लेना देना था इसका। हाँ साहब, मैंने सुना तो था किसी बार में नौकरी करती थी, कुछ डांसर वांसर थी शायद। अकेली रहती थी? हाँ साहब, 1 साल से यहीं किराए पर रह रही थी। मकान मालिक कहाँ रहता है? इधर ही चेंबूर में आरके स्टूडियो के पास। नंबर है उसका किसी के पास? मेरे मिस्टर जानते हैं उनको, उनके पास हो सकता है नंबर। साहब, दरवाजा अंदर से बंद था और जिस कमरे से लड़की की लाश मिली है उसकी खिड़की खुली हुई थी। खूनी वहीं से भागा होगा। हो सकता है सर, मैंने फॉरेंसिक वाले को मैसेज दिया है, फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं खिड़की से। गुड। लड़की का फोन भी मिला है सर। फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। डेथ स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। गला इतनी मजबूती से घोंटा गया कि विंड पाइप्स तुरंत कुचल गई। 1-2 नाखून भी टूटे हुए हैं। झड़प तो मिनिमल थी, बट अटैक करने वाला फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहा होगा। तो क्या हम ये मान के चलें कि अटैकर मेल था? सॉरी, इस स्टेज पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अटैक करने वाला फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। मेल या फीमेल ये नहीं कह सकते। काजल शर्मा नाम है सर। ये एग्रीमेंट था उसके साथ 11 महीने का, लीव एंड लाइसेंस का। परमानेंट एड्रेस जम्मू का है? हो सर। और विटनेस है मोना कपूर, गौरी चिकलीकर, रचना गुहा। कौन है ये लोग? काजल की फ्रेंड लोग थी सर। जिस ऑर्केस्ट्रा में काजल काम करती थी वहीं ये तीनों भी काम करती है। कैसा ऑर्केस्ट्रा? रेस्टोरेंट था कोई, बार एंड रेस्टोरेंट। बार और रेस्टोरेंट। सही। अरे लड़की जम्मू की है, मेरे ख्याल में उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, साथ ही उन तीनों लड़कियों को भी जो उसके साथ बार ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। हो सही। हेलो, मैं मुंबई चेंबूर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल विश्राम गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? क्या बात है सर? काजल शर्मा आपकी रिश्तेदार है? हाँ, वो मेरी बहन है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? सॉरी, उनकी डेथ हुई है। क्या? कल रात हमें उनकी लाश मिली। आप तुरंत मुंबई आ जाइए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। राहुल, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? मुंबई से फोन था। बात क्या बेटा? काजल दी। काजल दी। क्या हुआ काजल को? क्या हुआ मेरी काजल को? राहुल, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बता ना। 3 रातों से काजल काम पर नहीं आई, ऑफ लिया था उसने। ऑफ क्यों लिया था? कोई खास वजह? सर, उसकी अपनी कुछ पर्सनल टेंशन थी। कैसी टेंशन? हमारे बार में कस्टमर था, काजल का उसके साथ खूब चल रहा था। नाम क्या है उसका? कोई नंबर है उसका आप लोगों के पास? सर, पंकज नाम था उसका, और नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन वो 1 साल से हर दिन आता था और हर किसी को मालूम है कि वो खास काजल से ही मिलने आता था। सर, ये 2010 की बात है। तब काजल हमारे साथ रहती थी, हमारे फ्लैट में। फिर 1 साल पहले वो चली गई। हमको कुछ बताया नहीं, लेकिन हमको फुल डाउट था कि उसका उस कस्टमर के साथ फुल टू अफेयर चल रहा है। सर, हमें लगता है कि उसको चेंबूर वाले रूम के लिए उसी ने पैसे दिए होंगे। कभी उसने कुछ जिक्र नहीं किया वो कौन है, करता क्या है, कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं? नहीं सर, हम तीनों आपस में उसे गूंगी बोलते थे, क्योंकि उसने कभी कुछ पर्सनल बात शेयर नहीं की हमसे, कभी कुछ नहीं बताया हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू। अब तुम तीनों जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर। गाने, ये लड़कियां बता रही हैं कि काजल का किसी के साथ अफेयर था। अच्छा सर, ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई जो खिड़की पे थे, किसी आदमी के हैं। फोन रिकॉर्ड्स है। अगर ये वही आदमी है जिसका काजल के साथ अफेयर था तो रेगुलर फोन और एसएमएस में होंगे। सेल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिए सर, वो बंदा जल्दी मिल जाएगा। काजल के घर वाले कब आ रहे हैं? उन्हें खबर कर दी है साहब,
कल तक मुंबई टच होने चाहिए। हेलो। हाँ पापा। सोनिया बेटा, कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? पापा I'm so sorry, वो फोन साइलेंट पे था तो मैं फोन नहीं उठा पाई, थोड़ी बिजी भी थी। बोलिए। बेटा तुम्हें पता भी है काजल के साथ क्या हुआ है? अब क्या किया पापा काजल ने? चेंबूर पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग कह रहे थे कि उन्हें काजल की डेड बॉडी मिली है। What? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा कल रात को पुलिस को तुम्हारी बहन की लाश मिली है। Oh my God। सोनिया मिल सकती हो? काजल मैं ऑन कॉल पे हूँ। सोनिया प्लीज थोड़ी देर के लिए मिलो, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ मैं। पापा पापा पुलिस क्या कह रही थी? उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? यही कहा बेटा कि उन्हें काजल की डेड बॉडी मिली है। बेटा राहुल मुंबई की टिकट कराने गया है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो हमें भी नहीं हो रहा बेटा, और समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उन्हें हमारा नंबर कैसे मिल गया, तुम्हारा क्यों नहीं मिला? I don't know पापा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता पापा। बेटा तुम इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाओ। सोनिया बेटा हम कल सुबह तक पहुंचते हैं। हाँ पापा। पापा पापा मम्मा ठीक है ना? मर्डर विक्टिम काजल की जिंदगी में एक आदमी था और एक बहन भी थी जिसके साथ वो रेगुलर टच में नहीं थी। जम्मू में काजल के माँ बाप उसकी मौत की खबर सुनकर बुरी तरह से बिखर गए थे, लेकिन वो ये जानकर हैरान भी थे कि काजल की बड़ी बहन सोनिया काजल की मौत से बिल्कुल अनजान थी। माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दोनों बहनों के बीच काफी दूरियां थी। क्या वजह थी इस मनमुटाव की? इसी बीच पुलिस को काजल के फोन रिकॉर्ड से उस आदमी का नंबर मिला जिसके साथ शायद काजल का अफेयर था। सर ये नंबर 44455666, ये नंबर बार बार दिख रहा है सर। कल शाम को भी इस नंबर पे काजल की बात हुई है। इस नंबर का पता चल गया सर। उसके बॉयफ्रेंड का? नहीं सर, उसकी बड़ी बहन सोनिया का नंबर है। बीपीओ में काम करती है, थाने में रहती है, अकेले। रानी कितनी अजीब बात है कि बड़ी बहन के यहाँ होने के बावजूद भी काजल यहाँ अकेली रह रही थी, और उसके रूम रेंटल एग्रीमेंट में भी उसकी बहन सोनिया का कहीं जिक्र नहीं है। उसकी बड़ी बहन सोनिया दोपहर को आ रही है यहाँ। रानी ये जो नंबर है 55544466, इसको फॉलो करो। सर ये पंकज का नंबर है जिसके बारे में वो तीनों लड़कियां बात कर रही थी। मुझे मिलना है। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? आइंदा मुझे कभी फोन मत करना काजल। डायल करो। हो सर। हेलो, चेंबूर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज गाडगिल है। बोलिए क्या बात है? काजल शर्मा फ्रेंड है आपकी, खास दोस्ती? जी मतलब मैं उसे जानता हूँ। कल शाम को बात हुई थी आपकी उससे? सर उसने मुझे फ़ोन किया था। आप प्लीज़ बताइए ना क्या बात है। इस वक्त कहाँ हैं आप? जी मैं पूना में हूँ। दरअसल मैं पूना को ही बिलोंग करता हूँ, यहीं का हूँ। आपको मुंबई आना होगा, मिलना है आपसे। सर मुझे लगता है यही हमारा बंदा है। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करो, वहीं धर दो, वहीं जाकर इससे हाय हेलो करेंगे। मुझे मिलना है। कोई फायदा नहीं है काजल। प्लीज। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? अपनी रिलेशनशिप खत्म हो गई, दी एंड। आइंदा मुझे कभी फोन मत करना काजल। पापा आज शाम की फ्लाइट की टिकट्स मिल गई हैं। राहुल तुम तो बार बार मुंबई आते जाते रहते थे ना। तुम काजल और सोनिया दोनों से मिलते थे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं बताया कि वो दोनों अलग अलग रहती है। अब मर गई तुम्हारी काजल दीदी, अब क्या छुपा रहे हो?
मुझे और सोनिया दी को हिम्मत ही नहीं हुई कभी आप लोगों को बताने की कि काजल दी क्या काम करती हैं। क्या क्या काम करती थी काजल? बोलना। माँ वो एक बार में डांसर थी। काजल, ये शीशे में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने से ना तो जम्मू की काजल से सुपरस्टार काजोल नहीं बन जाएगी, समझी? सोनिया, काजोल तो मेरी आइडल है, लेकिन तुम देखना, मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगी। एक दिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी कि सब लोग हमारे जम्मू को ना टॉप स्टार काजल शर्मा का शहर बुलाएंगे। देखना तो। सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। लेकिन पापा, मुझ में कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, मुझे अच्छा ब्रेक जरूर मिलेगा। अरे बेटा, तुम ये सोनिया और राहुल की तरह पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा सकती। और बेटा, ये फिल्म लाइन और एक्टिंग वैक्टिंग हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए मतलब? आप फिल्म इंडस्ट्री को इतना बुरा क्यों मानते हैं? माँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे आपके जैसे डिसेंट लोग। बेटा काजल, बहस नहीं। देखो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और वो भी जम्मू के। बेटा, हम तुम्हें ये तो नहीं कह रहे कि तुम शादी करके घर पर बैठ जाओ। हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि तुम कोई अच्छी जॉब करो, गवर्नमेंट की जॉब करो। कल को तुम अपने होने वाले पति का हाथ बटाओगे, और जिस घर में जाओगी उस घर में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। बेटा पापा, जब भी किसी एक्टर ने अपने घर वालों को बताया होगा कि वो एक्टर बनना चाहता है, तो ज्यादातर घर वालों ने अपोज ही किया होगा ना। लेकिन एक बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है उनको, तो सब कुछ बदल जाता है। काजल मुंबई अच्छे को रुला देती है। तेरी जैसी कितनी सारी लड़कियां जो रोज हीरोइन बनने जाती हैं वहां पर। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली कितनी हीरोइंस है बता? मुश्किल से 1 दर्जन। उनमें से आधी लड़कियां तो बड़ी बड़ी फिल्मी फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, या फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस ये मिस वो। तुझे रियलिटी नहीं पता है। सोनिया, मैं सिर्फ एक रियलिटी जानती हूँ, और वो ये है कि मैं पैदा हुई थी बड़े पर्दे पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आप लोग मेरी फैमिली होते हुए मेरी विल पावर को नहीं जानते हैं क्या? मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज पापा, जाने दीजिए ना, प्लीज। बेटा, मैंने अपनी बात कह दी है। देखो दी, आपको एक्टिंग का इतना शौक है तो आप जम्मू में कोई टीवी सीरियल कर लो ना, बेस्ट रहेगा। मुझे बॉलीवुड में काम करना है, ये सीरियल वीरियल में काम नहीं करना है। अब पापा प्लीज हाँ कह भी दीजिए ना। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ बेटा, नहीं। ये फेयर नहीं है पापा। सोनिया को जो पढ़ना है वो पढ़ सकती है, राहुल के लिए भी सेम टू सेम। लेकिन जब मुझे कुछ करना होता है तो आप सब लोग खड़े हो जाते हैं मुझे लेक्चर देने के लिए। मुझे जो करना है वो मैं क्यों नहीं कर सकती पापा? क्योंकि बेटा, तुम इन दोनों की तरह पढ़ना लिखना नहीं चाहती हो। तुम तो अपनी तकदीर के सपने खुद लिखना चाहती हो, जिसके लिए हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिए अलाउ। मैं अलाउ करती हूँ। मैं अपने आप चली जाऊंगी मुंबई, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अरे अब ये पागलों वाली बातें मत करो। धमकी नहीं देते, माँ बाप को धमकी देना कोई अच्छी बात नहीं है। पापा, मैं सिर्फ आपका सपोर्ट मांग रही हूँ। मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। एक ही तो लाइफ है पापा, वो भी इतनी छोटी सी। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज हाँ कह दीजिए, प्लीज पापा, प्लीज। एक्ट्रेस बनने चली थी, बॉलीवुड स्टार, और डांस मार के एक डांसर बनकर रह गई मेरी बेटी। ये सब कैसे हुआ ना? पापा, मुझे भी सिर्फ पिछले साल ही पता चला, तब सोनिया दी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सोनिया का बॉयफ्रेंड? क्या हुआ सोनिया? बताओ ना यार, आखिर बात क्या है? राकेश, मेरी एक बहन थी काजल, उसका मर्डर हो गया है।
She is dead. Oh God, ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। सोनिया दी, ये क्या बात हुई? आप राकेश से काजल दी के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं? क्योंकि रेपुटेशन राहुल, यही सब कुछ होती है। मैं यहाँ पे एक डिसेंट जॉब करती हूँ, राकेश एक टीम लीडर है, अच्छी सैलरी कमाता है, लोग मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। तो दी, काजल दी ने ऐसा क्या किया जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप उसे अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलवाना चाहती? तुम्हें वाकई नहीं पता राहुल कि तुम्हारी काजल दी क्या करती है? मुझे नहीं मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तेरी काजल दी एक बार डांसर है। क्या? क्या हुआ? हो गई ना बोलती बात? कोई एक्टिंग नहीं करती तेरी काजल दी, ना ही किसी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है। एक चीप से बार में चीप लोगों के आगे डांस करती है और पता नहीं क्या क्या। छी सोनिया दी, आप ऐसे कुछ भी मत बोलो प्लीज। राहुल, तेरे छी बोलने से ये गंद कम नहीं होने वाली। तू एक बार उसके फ्रेंड से मिलेगा ना, तब सब समझ आ जाएगा। अब बता, कैसे बोलूं मैं राकेश को कि काजल क्या करती है? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में? हाँ, चलो अच्छा है राहुल, तुम्हें पता चल गया कि मैं क्या करती हूँ। दी, आप यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी ना? हाँ राहुल, और मेरी जिंदगी ही एक ड्रामा बन के रह गई। चल छोड़, फिर कभी बताऊंगी। फिर कभी बताऊंगी मतलब? दी, मम्मी पापा को जब ये सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? कभी सोचा है आपने? राहुल, मम्मी पापा को तब पता चलेगा अगर तुम ये सोनिया उनको बताओगे, और अगर ऐसा हुआ ना राहुल, मैं कभी उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। दी, आप वापस मेरे साथ जम्मू चलो प्लीज। दी, छोड़ो ये सब और चलो मेरे साथ। छोड़ रही हूँ राहुल, ये सब छोड़ रही हूँ और वापस घर भी आ रही हूँ। बस कुछ एक बातें सेटल करनी है, उसके बाद वापस जम्मू आ जाऊंगी। घर आके कुछ नया काम शुरू करूंगी, सच। दी, मैं पिछले 2 साल से मुंबई आ रहा हूँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्यों दी? क्योंकि राहुल, तब मैं वापस नहीं आना चाहती थी। मुझे लगा मैं वापस आऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि मैं लाइफ में हार गई, बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन राहुल, यहाँ पे हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट मेरा एक स्टडी बॉयफ्रेंड भी है राहुल, बहुत सीरियस है वो मेरे बारे में। कौन है वो दी? पंकज नाम है उसका, पंकज गाडगिल। पुणे का रहने वाला है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा राहुल, सच। ओके सर, पंकज के फोन रिकॉर्ड्स और टावर के लोकेशंस बहुत जल्द हमारे पास होंगे। फिर पंकज हमारे पास होगा। गुड जॉब राणे। सर, ये पंकज गाडगिल। सर, मैं अपने डैड का बिजनेस मैनेज करता हूँ। कैसा बिजनेस है तुम लोगों का? हम लोग कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं सर। मुंबई में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। जब मुंबई आते थे तो श्रीनाथ बार में जाते थे, जहाँ काजल डांस करती थी, काजल शर्मा। यस सर, मैं वहाँ जाता था। वहीं पे पहली बार मिला था मैं काजल से। बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी काजल से सर। कितनी अच्छी दोस्ती? प्यार था, बहुत बहुत प्यार करता था मैं काजल से सर।
सभी लोग ये कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू। 3 ड्रिंक्स पीने के बाद ये 3 वर्ड्स लोग बड़े आराम से बोलते हैं, पर लव क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ काजल कि मैं मेरे लव को आगे ले जाना चाहता हूँ। मतलब किसी और बड़े होटल रूम में? काजल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे साथ। हाँ पंकज, सुन रही हूँ मैं। काजल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। तुम्हारी शादी के बाद भी? ओफो काजल, तुम मुझे कितना कम समझती हो यार। पंकज, मर्दों को समझने जैसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे बाकी के मर्दों से अलग समझती हो, तभी तो तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, है ना? बोलो, सच की झूठ? तूने अपने मजे कर लिए उसके साथ, दिल भर गया तो तूने सोचा कि अब ये शादी वादी की बात करेगी, तो तूने उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया, मार डाला उसे। नो सर, मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। मैं तो उससे प्यार करता था सर, सीरियस था उसके बारे में। एक टाइम तक तो था। किस टाइम तक? उसके बाद क्या हुआ? पंकज, मैं आज छोड़ दूंगी ये डांसिंग लाइन, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मुंबई में अकेली करूंगी क्या? आराम करोगी, राज करोगी। मैं तुम्हारे लिए फ्लैट खरीदूंगा यहाँ, हम दोनों पति पत्नी जैसे ही रहेंगे। पति पत्नी जैसे? समझने की कोशिश करो काजल, मैं तुम्हें पुणे नहीं ले जा सकता। पर पंकज, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, मुझे बहू बनना है तुम्हारे घर की। मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो हर लड़की को चाहिए होता है, परिवार, प्यार, इज्जत। मैं किसी से कम नहीं हूँ पंकज। देखो काजल, तुम्हें ये बात समझनी होगी। मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के सामने नहीं ले जा सकता काजल। हम दोनों ऑफिशियली पति पत्नी नहीं बन सकते काजल। सर, काजल एक बार डांसर थी और मैं एक अच्छी फैमिली का इकलौता लड़का। अच्छी फैमिली के लोग भी अच्छे होने चाहिए, पर तूने अच्छा नहीं किया पंकज। शादी का वादा ना किया हो पर उम्मीद जगाई, लड़की को जीत लिया और फिर बस मुकर गया। मैंने सोच समझकर प्यार नहीं किया था सर, बस हो गया था। मैं भी हमेशा इसी टेंशन में रहता था सर कि हमारा क्या होगा। मैं ये अच्छी तरह से जानता था सर कि मेरे पेरेंट्स कभी एक बार डांसर। अच्छा, लेकिन पंकज ने तो तुम्हारे बारे में कभी कोई बात नहीं की। क्या हो? हाँ, मैं जानती हूँ आंटी, और मैंने भी उसे ये नहीं बताया है कि आप लोगों से मिलने में यहाँ आ जा रही हूँ। अच्छा होता अगर तुम तब आती जब वो यहाँ होता घर पर। वो तो कभी नहीं हो पाता। आप लोगों से मिलाने अपने साथ वो मुझे कभी नहीं लाता, इसलिए मैं अकेली चली आई। तुम खुद अपनी शादी की बात करने आई हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ से हो तुम लोग? करते क्या है? और तुम क्या करती हो? मेरी फैमिली जम्मू में है। 7 साल पहले जम्मू छोड़कर मैं मुंबई आ गई थी। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। दरअसल मैं एक बार में काम करती हूँ। पंकज से भी मैं एक बार में ही मिली थी। बार में? जी। बार में तुम क्या करती हो? ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती हूँ। फिल्मी गानों पर डांस करती हूँ आंटी। कुछ बोलोगे नहीं पंकज? बस, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम आंसू क्यों बहा रही हो काजल? वाट तो मेरी लगी है ना। मेरे पेरेंट्स के नजरों में मुझे गिरा दिया, इतना बड़ा शौक दे दिया उन्हें। पंकज, मैंने जो कुछ भी किया मेरी एक आखिरी कोशिश थी। सिर्फ सच्चाई से, ईमानदारी से मैं एक नई जिंदगी चाहती हूँ। पंकज, तुम्हारे अलावा और तुम्हारे साथ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है नहीं काजल, था। क्योंकि मैं अब इस रिश्ते से आउट हूं काजल। मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था ना, मुंबई में रहो, बीवी बनकर, मंदिर में जाकर बाकायदा तुमसे शादी करता काजल।
मैं पूना में कभी दूसरी शादी नहीं करता। बस तुम पूना नहीं आती, मैं यहाँ मुंबई तुम्हारे पास आता। और कल किसने देखा यार, शायद कल को मेरे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते तुमको, लेकिन नहीं, तुमने उस कल का गला घोंट दिया काजल। आज के बाद तुम कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। बाय। ये 1 महीने पहले की बात है सर। उस दिन के बाद मैं काजल से कभी नहीं मिला। वो हमेशा मुझे फ़ोन करती थी सर, पर मैं कभी नहीं उठाता था। फिर 2 दिन पहले शाम को उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उठाया सर। मुझे मिलना है। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो, अपनी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। दी एंड। आइंदा मुझे कभी फ़ोन मत करना काजल। जब उसका फ़ोन आया तो तू कहाँ पर था? पूना में था सर। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मर गई है सर। आप लोगों ने बताया तो पता चला सर। सर, जिस नंबर पे पंकज ने कॉल रिसीव किया उसका सेल टावर तो यहीं है पुणे में। पिछले 2 दिन से वो मुंबई गया भी नहीं, फुल टाइम यही था। फिर कौन हो सकता है जो काजल के खून का प्यासा हो गया? पंकज, तुम जा सकते हो, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। जाने, तुम बता रहे थे कि काजल की बड़ी बहन सोनिया काजल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। करेक्ट सर, वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि काजल क्या काम करती है, और काजल अपने प्रोफेशन को छुपाती नहीं थी। मेरी बच्ची काजल। मैं प्रूफ कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। प्लीज पापा जाने दीजिए ना, प्लीज। काजल कहाँ चली गई बेटा तू? पंकज से ब्रेकअप के बाद काजल डिप्रेस थी। हो सही, सभी ऐसा कह रहे हैं। काजल अपनी लाइफ को लेकर नाखुश थी। 7 साल पहले मुंबई आई थी, माँ बाप के टच में नहीं थी, उसके फिल्मी कैरियर का कुछ हुआ नहीं था। बड़ी बहन दूर रह रही थी, उसे उसके अपने दूर लग रहे थे, इसलिए उसने किसी को अपने पास नहीं आने दिया। बस एक पंकज था जिसे उसने अपने पास आने दिया। पर लगता नहीं है कि पंकज है इस मर्डर के पीछे। तो फिर कौन राणे, कौन हो सकता है? या फिर कोई और ही कारण है जिसकी वजह से काजल का कत्ल हुआ? छोड़ो मुझे। राणे, जितने भी लोगों के नाम आए हैं उनके फोन रिकॉर्ड्स और सेल टावर की लोकेशन निकलवाओ। इन्हीं में से कोई होगा, और जो भी होगा उसका तखड़ा मोटिव होगा, ठोस कारण होगा जिसके चलते उसने काजल का मर्डर किया। सर, काजल की बहन सोनिया, सोनिया का बॉयफ्रेंड राकेश और काजल का भाई राहुल, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं। और इनमें से कोई भी उस रात को काजल के करीब नहीं था। हो साहब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई उसका कत्ल करना चाहता, पर खुद ना करके किसी किराए के हत्यारे का इस्तेमाल किया हो सकता है। राणे, काम करो, एक टीम बनाओ और हर एक फोन कॉल को स्कैन करो, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो और पता लगाओ कि सुपारी की कोई बात लीक हुई है। हो साहब। पापा, पुलिस वालों ने कहा कि काजल दी की बॉडी कल तक मिल जाएगी। मुझे उसे मुंबई आने ही नहीं देना चाहिए था। मैंने क्यों उसकी जिद के सामने घुटने टेके? क्यों? सोनिया, मैं उसका साथ दे सकती थी राकेश, अगर हम साथ में रहते तो ये सब कुछ नहीं होता।
कम ऑन सोनिया, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं उसका सपोर्ट सिस्टम बन सकती थी, उसके एम्बिशन को समझने की कोशिश कर सकती थी। जी काजल है। आप कौन? मैं उसकी बहन सोनिया। ओ आओ, अंदर आओ। सोनिया, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें मुंबई में जॉब मिल गया और तुम यहाँ शिफ्ट हो रही हो। कैसे बताती काजल, तूने तो घर पे फोन करना ही छोड़ दिया है। तू नंबर चेंज करती है और बताती भी नहीं है। पापा मम्मी कितना परेशान रहते हैं तुझे लेकर, पता है? हो क्या रहा है काजल, तू एग्जैक्टली कर क्या रही है? वो दी मैं इतनी बिजी थी कि तेरे पास एक फोन करने का टाइम नहीं है, एक एसएमएस नहीं। घर पे सब होप लगा के बैठे कि कब तुम हमें फोन करोगी और एक गुड न्यूज दोगी कि तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म या अच्छा सा सीरियल मिल गया है। वो दी मैं ट्राई कर रही थी। कर रही थी मतलब अब नहीं कर रही है? तो तू कर क्या रही है काजल यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? साहिब, खबरियों का पूरा नेटवर्क एक्टिव है। गोवंडी, चीता के, मुमरा, सारे लड़के लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने सुपारी के बारे में नहीं सुना है। वो पंकज जिसके साथ काजल इन्वॉल्व थी, वो तो शायद इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं लग रहा है। और काजल की अपनी सहेलियों के साथ भी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। दोस्ती भी तो नहीं थी सर। करेक्ट। फिर काजल अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करती थी? फिर ऐसा वो कौन है जिससे काजल ने ऐसी दुश्मनी मोल ली कि उसने काजल का कत्ल कर दिया? सुने, कुछ अटपटा लग रहा है, कोई कड़ी मिल नहीं रही। मैं पक्का बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी थी। और कोई आवाज सुना था? नहीं साहब, और किसी की आवाज तो नहीं सुनी। किसी को भागते हुए देखा? नहीं साहब, ऐसा होता तो मैं आपको पहले बता दिया होता। वो क्या है साहब, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी डर के मारे। आप लोगों को फोन करने के बाद मैं उधर ही छुप के बैठ गया कोने में। और जब तक आप लोग आए, मैंने उस दरवाजे से किसी को निकलते तो नहीं देखा। हाँ साहब, अंदर से चीखें कम हुई और फिर बाद में एकदम बंद, एकदम शांत। सर, ये किराए का खून ही नहीं हो सकता। उसे कैसे पता है इस खिड़की के बारे में? ये खून जरूर किसी जान पहचान वाले ने किया है। और ये जान पहचान वाला कौन हो सकता है? साहब, मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। और एक भी चीख नहीं सुनी? नहीं सुनी, मैं तो सो रही थी। इस लड़की की मौत का राज भी इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। इसकी जान पहचान का ही कोई है? पंकज गाडगिल। इसे तो हम रूल आउट कर रहे हैं। ये पंकज से पहले का भी कोई अतीत हो सकता है काजल का। देखो राणे, ये लड़की 7 साल से यहाँ रह रही थी। इसने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि ये कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक बार डांसर है। सच्चाई सिर्फ इसके भाई बहन को मालूम थी, जो उन्होंने अपने माँ बाप से नहीं बताई। हो साहब, मुझे लगता है हमें काजल के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करने चाहिए। शायद कुछ है जो मिस हो रहा है, कुछ ऐसा जो पेपर्स पे है पर हम देख नहीं पा रहे हैं। रिकॉर्ड्स ले आओ। इतने बड़े शहर में तुम्हारी छोटी बहन रास्ता भटक गई थी और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। यही संस्कार दिए थे हमने तुम दोनों बहनों को। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या रे काजल, तूने अपनी बहन को बताया नहीं कि तू हम लोगों के साथ काम करती है? तो क्या बोल रही है? तूने सोनिया को बता तो नहीं दिया ना? अरे 1 हफ्ते से रोज पूछ रही है। मैं सोच रही थी कि काजल की बहन इतना टेंशन में क्यों रहती है। तो तूने उसे बता दिया? बोलना पड़ा। मैं नहीं बोलती तो उसको कहीं और से पता चल जाता। तो मैंने ही बोल दिया कि देख सोनिया, ऐसा ऐसा है, काजल हम लोग के साथ ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। और बोला कि कमाल की डांसर है तू। सोनिया, ये सब मैंने किया नहीं, ये सब मेरे साथ हुआ। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस यही सोचती थी कि एक दिन मुझे एक बड़ा ब्रेक मिलेगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर बिना जॉब के मुंबई में सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो गया था। कुछ भी उतना आसान नहीं था जितना मुझे लगता था।
तो घर लौट आती स्टूपिड। कभी नहीं। अगर घर लौटती तो सारी जिंदगी यही लगता कि मैं फेल हो चुकी हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी ही थी। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़े टाइम तक सरवाइव करने के लिए करना पड़े तो यही सही। सपने, अरमान, एम्बिशन। मुझे लगा मेरे पास लुक्स है, टैलेंट है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, तो मुझे काम जरूर मिलेगा। पर मेरे हिस्से में सिर्फ छोटे मोटे रोल्स ही आ रहे थे। रोज सुबह से लेकर रात तक ऑडिशंस देती थी, प्रोड्यूसर्स के ऑफिसर से फोन आने का इंतजार करती थी और बस इंतजार ही करती रहती थी। कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था सोनी। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। श्रुति, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। अबे मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स शादी के लिए राजी होंगे। लेकिन वो दुख बढ़ जाएगा। लुक अबे, आई एम रियली सॉरी। अब हमें एक दूसरे को भूल जाना होगा। कट। ओ हीरोइन, पासिंग कौन करेगा? तुमने कब कहा मुझे पासिंग करने के लिए? अब दिमाग की दही मत कर, समझी? तब से इशारा करो, तेरे को दिखाई नहीं देता? तेरे लिए क्या अब स्पेशल रिटर्न इनविटेशन भेजूं कि मैडम जी आइए पासिंग कीजिए? नहीं, मैंने सच में नहीं देखा। नहीं दिखता तो आई टेस्ट करवा लो। एक पासिंग तो ढंग से होती नहीं और आ जाती है रोल मांगने के लिए। क्या हुआ सर? क्या यार मनोज, कितनी बार बोला ऐसे थके मरे लोगों को सेट पे मत भेजा करो। एक जगह पर बैठ गए तो फेविकॉल जैसे चिपक जाते। सर निष्ठा में हो सर, प्लीज सॉरी सर। आपके वजह से बात सुनना पड़ता है, समझ में नहीं आएगा आपको? मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन सर्वाइवल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी तो लगता था सीधा जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़ूं और वापस घर आ जाऊं। पर फिर मोहल्ले वालों की हंसी सुनाई देती थी, रिश्तेदारों के ताने सुनाई देते थे कि देखो क्या करने निकली थी और तुम दबाकर वापस आ गई। पर तू बार डांसर कैसे बनी? कुछ साथ काम करने वालों ने सजेस्ट किया था और मुझे लगा कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, मेरे सर्वाइवल में हेल्प हो जाएगी, स्ट्रगल आराम से कर पाऊंगी, तो थोड़े टाइम के लिए कर लेती हूँ। पर सोनिया, स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जितने सपने थे, जितने अरमान थे, टाइम के साथ वो सब गायब हो गए। अब मुझे एक्ट्रेस बनना ही नहीं था, अब मुझे सिर्फ मुंबई में जिंदा रहना था। मुझे अभी भी नहीं पता सोनिया कि आगे मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। काजल, फ्रैंकली पूछो तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, क्या कहूं। काश तूने मुझसे एक बार बात कर ली होती। लेकिन अब बता दिया ना तुम्हें सोनिया, और अब तुम आ गई हो तो शायद मैं कुछ और करने का सोच सकती हूँ। एक मिनट काजल, मैं एक फ्लैट ले रही हूँ किराए पे। यूँ समझ लो मैंने ले लिया है। मैं वहां रहूंगी अकेले। पर सोनिया, यहाँ पे जगह है। देखो काजल, मैं एक डिसेंट जॉब करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस वालों को पता चले कि मेरी बहन एक बार डांसर है और मैं उसी के साथ रहती हूँ, उसकी सहेलियों के साथ जो उसके साथ बार में डांस करती है। आई एम सॉरी काजल। काजल ने ऐसा सोचा ही क्यों कि वापस आना उसकी हार समझा जाएगा। उसने ये कैसे भुला दिया कि हम उसके अपने हैं। अगर वो वापस आ जाती तो ज्यादा से ज्यादा मैं उसे डांट देता, लेकिन मैं जिंदगी भर उसका साथ देता और वो नए सिरे से कुछ स्टार्ट कर सकती थी। सर, ये काजल के फोन रिकॉर्ड्स को मैंने बार बार चेक किया, हर एक नंबर चेक किया। फिर सर, एक नंबर है जिससे बार बार काजल के फोन पर कॉल किए गए, लेकिन अजीब बात यह है कि काजल ने कभी उस नंबर पर कॉल बैक नहीं किया। ये देखिए, 22244877। किसका नंबर है? किसी करमवीर का है। इससे बात हुई? नहीं सर, 25 अप्रैल से ये फोन बंद है। 25 अप्रैल को काजल का मर्डर हुआ था? हो सर। इस करमवीर का कोई एड्रेस? सेम चौक जहाँ पे काजल रहती थी। गाड़ी निकालो। तुम करमवीर हो? जी नहीं, मैं विवेक हूँ। तो फिर करमवीर कौन है और कहाँ है? सर, करमवीर मेरा रूम पार्टनर था।
हाँ, पिछले 5 दिनों से गायब है, घर नहीं आया। मतलब 25 अप्रैल से गायब है? तुम्हारे चाल की काजल नाम की लड़की का मर्डर हुआ है, जानते ही होगे। हाँ सर, मैंने सुना इसके बारे में, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। करमवीर जानता था उसे? मालूम नहीं सर, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। हम सिर्फ ये रूम शेयर करते हैं। वो करता क्या है? सर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ब्रोकर है और घूमता रहता है देश भर, और कभी कभी तो आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। वो है कहाँ? मुझे मालूम नहीं सर। सर सब कुछ यही है, ये पासपोर्ट भी। 25 की रात को करमवीर लौटा? मैंने उसे 25 को सुबह आखिरी बार देखा था। उसके बाद वो कहाँ गया, क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। करमवीर का परमानेंट एड्रेस जम्मू का है। वो लड़की काजल भी जम्मू से थी। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। यस इंस्पेक्टर। किसी करमवीर को जानती हैं आप? करमवीर? करमवीर है ना, जम्मू से है। फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये करमवीर आपकी बेटी के रेगुलर टच में था। ये लड़का भी जम्मू से ही बिलोंग करता है और ये रहता भी उसी चाल में है जहां आपकी बेटी काजल रहती थी। और ये 25 अप्रैल की रात से गायब है, यानी कि आपकी बेटी की कत्ल की रात से। हम तो किसी करमवीर रैना नाम के आदमी को नहीं जानते, ये नाम भी हम पहली बार सुन रहे हैं। मुंबई आने से पहले आपकी बेटी काजल का जम्मू में किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर हमारी पीठ पीछे कुछ हो तो कह नहीं सकते। सर। हाँ राणे बोलो। सर जम्मू में करमवीर का एड्रेस ट्रैक डाउन हो गया है, वहाँ की पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ से कुछ मिला? मुंबई से एक ट्रेवल एजेंट है, उसी चौल से ऑपरेट करता है। करमवीर की सारी टिकटिंग वही संभालता था। तो अब कहाँ है करमवीर? साहब 1 महीने से मेरे बेटे की कोई खबर नहीं है। उसके लिए तो हम खुद बहुत परेशान हैं साहब। और ये काजल शर्मा कौन है जी? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा जी। मेरा लड़का मुंबई में 3 साल से सर्विस कर रहा है। अगर उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर होता तो हमें जरूर बताता। हमारा कर्म हम दोनों से कुछ नहीं छुपाता साहब। हाँ सर, करमवीर की सारी टिकट्स मैं ही बुक करता था। वो करता क्या है? ब्रोकर है, कंसल्टेंट भी है। कई बार दिल्ली, कोलकाता, दुबई, सिंगापुर आता जाता रहता था। तुम काजल शर्मा को जानते थे? हाँ सर, बेचारी का 5 दिन पहले ही मर्डर हो गया ना। क्या करमवीर वो जानता था काजल को? सर एक्चुअली काजल भी अपनी सारी टिकट्स मुझसे ही बुक करवाती थी, ज़्यादातर शिरडी की बस के लिए। अब करमवीर और काजल के बीच में, हाँ सर, एक करीब 6 महीने पहले करमवीर ने काजल के बारे में मुझसे कुछ पूछा था। और बता भाई, इस बार कितने दिन के लिए जा रहा है? 2 क्लाइंट से मीटिंग है तो 1 हफ्ता तो कहीं नहीं गया। ऐसे ना तेरी पूरी दुनिया घूमता है तू। भैया दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। हमसे पूछो, धोबी के कुत्ते बने हुए हैं, कोई एक जगह ठिकाना ही नहीं है। बाय गॉड यार, अगर दुबई, सिंगापुर कहीं कोई परमानेंट जॉब लग जाए ना, मैं तो इंडिया को टाटा गुड बाय बोल दूंगा हमेशा के लिए। हाय आकाश। अरे काजल, अच्छा मंडे के लिए शिरडी की 2 टिकट्स चाहिए। तुम तो हमेशा 4 टिकट्स बुक करवाती थी ना, इस बार मामला कुछ चेंज हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सिर्फ मैं और मोना जा रहे हैं, रचना और गौरी नहीं आ पाएंगे। मैं टिकट्स तुम्हारे रूम पर भिजवा दूंगा। थैंक यू, बाय। कौन थी ये अपने चौल की लड़की थी, काजल शर्मा। तेरे जम्मू से ही तो है। क्या बात कर रहा है? जम्मू से? तो करती क्या है? बार में डांसर है। उसने मुझे ऐसे ही पूछा था। अब मुझे नहीं पता उसके बाद वो काजल से मिला होगा या नहीं। तुम करमवीर से लास्ट कब मिले थे? 10 दिन पहले। उसे ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगा था, उसने वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। वीजा मिला उसे? क्योंकि उसके घर से जो पासपोर्ट हमें मिला है उसमें ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं है। जी नहीं सर, उसे वीजा नहीं मिला, प्रॉब्लम आ गया यार। वर्क वीजा ऐसे नहीं मिलता यार। तो ऐसा वैसा कुछ करना,
भाई मेरी लॉटरी का टाइम आ गया है, वहाँ एक पार्टी है जो मेरा जॉब पक्का कर रही है, बस मुझे यहाँ से वर्क वीजा लगवाना है। ऑस्ट्रेलिया में अगर इमिग्रेंट वीजा चाहिए तो शादी कर लो। शादीशुदा कपल्स को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, और इमिग्रेंट वीजा मिलना मतलब फुल आज़ादी। फिर चाहे जो मर्जी कर ऑस्ट्रेलिया में, बाद में वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकता है तू, और सबसे पहले शादी। अब ये मत बोलना कि शादी के लिए लड़की भी मैं ही अरेंज करके दूं। मैं सिर्फ टिकट्स और वीजा अरेंज करा सकता हूँ बॉस। राणे, मुझे लग रहा है कि करमवीर काजल से शादी करना चाह रहा होगा। हो साहब, और काजल ने मना किया होगा तो करमवीर ने उसे मार दिया गुस्से में। सर जम्मू पुलिस ने फोन किया था, करमवीर वहाँ नहीं मिला, और वहाँ उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मुंबई में कोई रिकॉर्ड? यहाँ पर भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब वो मजा हुआ क्रिमिनल नहीं है। मर्डर के तुरंत बाद वो भाग गया, पासपोर्ट भी लेकर नहीं गया, डर गया होगा। वो काजल को अच्छी तरह से जानता था, पहले भी उसके घर जा चुका था। काजल ने दरवाजा खोलकर उसको घर के अंदर लिया होगा, और मर्डर करने के बाद वो खिड़की से कूदकर भाग गया। उसने अपना नंबर स्विच ऑफ किया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो उसी मोबाइल में दूसरा सिम कार्ड डालकर इस्तेमाल कर रहा हो सकता है सर, मैं मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल देता हूँ। रिंग जा रही है सर, मोबाइल सेम है, सिम कार्ड नया है। लोकेशन क्या है? जालंधर, पंजाब। हेलो करमवीर। कौन बोल रहा है? कहाँ हो तुम करमवीर? तू कौन बोल रहा है बे? तेरी शामत आई है करमवीर, हम लोग तेरे पीछे साई की तरह लगे। तू ये बता, जालंधर में कहाँ है तू? काट दिया सर। जालंधर पुलिस को एक्टिव करो जल्दी, वो बचकर निकल ना पाए। सर जी, बंदा तो चेकआउट कर गया सी। यही था वो? हाँ सर, यही करमवीर रहना है। कोई एड्रेस वगैरह छोड़ गया है? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं कोई छोड़ गया। हमने गलती की राणे, हमें उसे फोन करके अलर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना पक्का हो गया कि काजल के मर्डर में उसी बंदे का हाथ है। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता साहब, मैंने जम्मू पुलिस को रेड अलर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। बेटा अपना ख्याल रखना, कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो फोन कर देना बेटा। काजल की मौत का दुख तो हमें जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि वो जब तक जिंदा रही ये समझती रही कि हम उसके दुख को नहीं समझेंगे, उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। माँ बाप तो अपने बच्चे की एक एक धड़कन को समझते हैं। हमसे कभी कुछ मत छुपाना। करमवीर एक मजबूत सस्पेक्ट था और वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। ये बात गवाह थी उसके गुनाह की कि वो पुलिस से भाग रहा था। उसने काजल की हत्या क्यों की थी, ये सवाल अब सबके दिमाग में बार बार आ रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ करमवीर ही दे सकता था। इस इन्वेस्टिगेशन की किस्मत अच्छी थी कि करमवीर ने अपना सिम कार्ड चेंज करते वक्त अपना सेल फोन ऑन किया, जिससे उसकी लोकेशन पता चल गई। वो जालंधर से जम्मू के लिए रवाना हो चुका था। 456874657647। सर ये करमवीर का नया नंबर है, उसने मोबाइल ऑन किया था, जम्मू पहुंच गया है वो। फैमिली से मिला? नहीं सर, वहां नहीं पहुंचा अभी तक। वो वहां नहीं जाएगा राणे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस पार्टी वहां उसका इंतजार कर रही है। कब तक भागेगा? उसका पासपोर्ट हमारे पास है, उसकी सारी चीजें हमारे पास है। इन चीजों के बिना भी वो लंबे अरसे तक गुमशुदा हो सकता है राणे। तो इस नंबर पे कॉल करें क्या सर? नहीं राणे, ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएं। एक काम करते हैं, हम जम्मू निकलते हैं। हमारे डिपार्टमेंट से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा सर। थैंक यू ऑफिसर।
उसका नंबर है हमारे पास, इस बार वो बचकर भाग नहीं सकेगा। हेलो जी 4568476767। जी वाजिद हसन बोल रहा हूँ गोल्डन ट्रेडर्स से। कौन चाहिए आपको? किससे बात करनी है? जनाब आपका ये नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन आपको मेरा नंबर मिला कैसे? जनाब हमारा एक टेलीफोन कंपनी के साथ टाई अप है, हमने एक लकी ड्रॉ निकाला और आपका नंबर सिलेक्ट हो गया। अब आप इस लॉटरी के हकदार हैं। लॉटरी जीती है मैंने? जी हाँ, आपने 25,000 की लॉटरी जीती है। आप हमारे ऑफिस आ जाइए अपने सिम कार्ड का काउंटर फॉइल लेकर और अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आपका ऑफिस है कहाँ पे? नाज होटल में, गोल मार्केट के आगे, चौराहे के पास। ठीक है। ये ऑफर आज शाम को 6 बजे तक है, आप आ जाइए और आपका चेक बन जाएगा। ओके। पुलिस ने एक जाल बिछाया। ये जाल करमवीर को बहला फुसलाकर अपनी ओर लाने के लिए था। पुलिस कतई नहीं चाहती थी कि पहले की तरह इस बार भी करमवीर चौकन्ना हो जाए और अपना सिम कार्ड बदल ले। लेकिन क्या यह प्लान सफल हुआ? जी गोल्डन ट्रेडर्स, मेरा फ़ोन नंबर 4568476767 है। जी मुझे यहाँ से फ़ोन आया था एक लॉटरी के लिए। वेलकम करमवीर। लॉटरी यहाँ नहीं, मुंबई थाने में लगी है। देख करमवीर, सच सच बता दे कि तूने काजल के साथ क्या किया, नहीं तो तेरी तकदीर के साथ साथ खोपड़ी भी खुल जाएगी। मुझे अच्छी लगी थी वो। मैंने उसे अप्रोच किया। एक्सक्यूज मी। हाय। कौन हो तुम? मेरा नाम करमवीर है। करमवीर है ना? मैं यहीं इसी चौल में रहता हूँ। मैं भी जम्मू से हूँ। करते क्या हो तुम? मैं उससे मिलने का, बात करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। वो मुझे दिन ब दिन और अच्छी लगने लगी थी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन तुझसे प्यार नहीं करती थी। हाय, देखो करम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन क्या काजल? मैं किसी और को लाइक करती हूँ। बहुत सीरियस हूँ उसके बारे में, इसलिए प्लीज मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स मत रखो तुम। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वो एक ऐसे आदमी के प्यार में पागल थी जो उससे कभी शादी नहीं करने वाला था। मुझे बात साफ साफ नजर आ रही थी। मैं उससे कहता भी रहता, लेकिन वो मेरा कभी यकीन ही नहीं करती थी। पर उससे फायदा क्या होता? वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, तुझसे शादी भी नहीं करती। करम आसान नहीं है मेरे लिए। मैं सब कुछ सेट कर दूंगा काजल। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। काजल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सो सॉरी करम, पर मैं एक रिश्ता जोड़ के देख चुकी हूँ। मैं दूसरा रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती। अगर तुम मेरे दोस्त हो ना करम, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और दर्द मत दो मुझे। पंकज ने उसके साथ फुल ब्रेक ऑफ कर दिया था, पर फिर भी वो मेरे सच्चे प्यार को एक चांस भी देने को राजी नहीं थी। बस सच्चा प्यार करने वाले अपने प्यार का गला नहीं घोटा करते। सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर मार डाला। तूने काजल को क्यों मारा करमवीर? ऑस्ट्रेलिया में अगर इमिग्रेंट वीजा चाहिए तो शादी कर ले। शादीशुदा कपल्स को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। मैंने मुंबई में कई साल स्ट्रगल किया, खून पसीना बहाया, और इस सब के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बेहतर जिंदगी बनाने का चांस मिल रहा था। काजल ने भी मुंबई में बहुत स्ट्रगल की थी, मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ें देखी थी। मुझे लगता था अगर हम दोनों मिल गए तो ऑस्ट्रेलिया में एक बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं, पर उसे वो ज़िंदगी दिख ही नहीं रही थी। जितना दिखाने की कोशिश कर रहा था वो देख ही नहीं रही थी। नहीं करम, मुझे कोई बात नहीं करनी है, और अभी तो बिल्कुल नहीं। सुनो काजल, मेरी बात सुनो। हम दोनों ने इस शहर में अपने अपने सपनों को चूर होते हुए देखा है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम अपने नए सपने देख सकते हैं और उन्हें साकार भी कर सकते हैं। मेरे अब कोई सपने नहीं है करम।
मेरे अंदर जो कुछ भी था सब चूर चूर हो गया है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। सच तो ये है कि मैं जिंदगी में फेल हो चुकी हूँ और ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। मेरे पास कोई चारा नहीं है। काजल, मैं तुम्हें चारा नहीं, एक मौका दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना। बस मेरे अंदर कोई तार टूट गई, सुन्न हो गया दिमाग, दिल। सर मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मेरे दिल में उसके लिए नफरत नहीं थी सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन उस स्टेटमेंट लेकर इसके सिग्नेचर ले लो और कल कोर्ट में हाजिर करो इसे। मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज पापा जाने दीजिए ना, प्लीज। थोड़ी देर के लिए मिलो, डिप्रेस फील कर रहा है। बस आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। करमवीर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और उसके खिलाफ काजल के कत्ल के चार्जेस फाइल किए जा रहे हैं। हम सब के अपने अपने सपने और अरमान होते हैं, हम सब उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या वही लोग सक्सेसफुल कहलाते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं? अगर हमने एक बार कुछ ठान लिया लेकिन उसे पूरा ना कर पाने पर क्या हम वाकई फेल हो जाते हैं? क्या कोशिश करना अपने आप में जीत नहीं है? फर्ज कीजिए कि हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाते, पर हम उसे दुनिया से छुपाने की कोशिश में क्यों लग जाते हैं? फेल होना कोई गुनाह तो नहीं है। हो सकता है कि उसमें भी कोई सीख हो, शायद हमारी मेहनत में ही कोई कमी रह गई हो। लेकिन लगातार किसी कोशिश में फेल होना भी हार की निशानी नहीं है, बेइज्जती नहीं है, बल्कि एक दस्तक है कि शायद हम गलत पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, शायद हमारी मंजिल कहीं और ही है। एजुकेशन हो, करियर हो या फिर रिश्ते हो, हार कभी फाइनल नहीं होती है। जिंदगी कई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती रहती है, लेकिन अगर किसी एक फेलियर की मायूसी की पट्टी आंखों पर बंधी हुई हो तो वो तमाम अवसर, तमाम मौके, सारी अपॉर्चुनिटीज नजरअंदाज हो जाती है। क्राइम पेट्रोल के मंच से हम युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि दोस्तों, फेलियर से होने वाले डिप्रेशन को अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन ये कहने वाले लोग भी कम नहीं होंगे कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की, अब कुछ और करने में ताकत लगाते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही हम पेरेंट्स से और बुजुर्गों से भी अपील करते हैं कि वो युवा पीढ़ी की भावनाओं की कद्र करें, नाकामयाबी में डटकर उनके साथ खड़े रहें। आज के कंपटीशन के जमाने में इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं हो सकता। एक कहावत है कि सक्सेस के कई बाप होते हैं और फेलियर एक नाजायज बच्चा है, पर असलियत यह है कि फेलियर को जरूरत होती है कई बापों की, उनके हौसले की, उनके सहारे की और अनकंडीशनल प्यार की। और अब एक विचार क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग या मॉडलिंग। हजारों लड़के लड़कियां रोजाना मुंबई के लिए रवाना होते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का ख्वाब लेकर। हम उन सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं।
लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जब भी स्ट्रगल के दौरान आपको अंदर से ये महसूस हो कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, तो इस फीलिंग को अपनी हार ना समझें, बल्कि वो जिंदगी की दस्तक है कि वक्त आ गया है ये पता लगाने का कि हमारी असली कॉलिंग, हमारा असली हुनर क्या है। समझदारी इसी में है कि हम वो करें जिसके लिए हम बने, वो बनने की कोशिश ना करें जो हमारा कभी था ही नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।